नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये नजर डालते हैं खबर की ओर। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चतुर्थ श्रेणी संविदा कर्मियों का धरना प्रदर्शन। देखिए एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के लिए लखनऊ से इमराना खातून की ये खास रिपोर्ट। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चतुर्थ श्रेणी संविदा कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश संबंध एक्ट 2 के आह्वान पर शुक्रवार 8 दिसंबर 2023 को प्रदेश भर से सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने इको गार्डन में एकत्र होकर धरना प्रदर्शन कर अपनी मांग उठाई। धरना स्थल पर सभा को संबोधित करते हुए एक्ट 2 के प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने कहा कि यह श्रम और मेधा की लूट का दौर है। कल्याणकारी राज्यों का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार महीने भर के श्रम के बदले एक दिन के भोजन पर का वेतन नहीं दे रही है। 8 घंटे के काम, स्थायीकरण, न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, साप्ताहिक आकस्मिक चिकित्सीय वार्षिक अवकाश, महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश हमने संघर्षों से हासिल किया था, किंतु दिल्ली और प्रदेश में बैठी सरकारों ने प्रचलित कानूनों को तहस नहस कर दिया है। 44 श्रम कानूनों को खत्म कर गुलामी के दस्तावेज के रूप 4 श्रम संहिताएं बनाई गई हैं, जिन्हें सरकार अगर लागू कर पाए तो यूनियन बनाने, आंदोलन करने तक अधिकार नहीं रह जाएगा। सबसे पहला काम है कि मजदूर और कर्मचारी विरोधी पूंजीपति परस्त सरकारों को उखाड़ फेंकने में हुए अपनी भूमिका तय करनी चाहिए और देश में जारी श्रम अधिकारों को बचाने की लड़ाई का हिस्सा बनकर उसी से अपनी आवाज मिलाते हुए उस लड़ाई को ताकतवर बनाना होगा। यूनियन के अध्यक्ष आशुतोष मिश्रा ने कहा कि हम सब बहुत विषम स्थिति और बेहद अपमानजनक मानदेय में कार्य करने के लिए विवश हैं। हम आज यहां अपनी बात सरकार तक पहुंचाने आए हैं। विधि प्रदत्त अधिकारी को हम हनन अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक वेतन देना ही होगा। राज्य सचिव देवेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार हमें कुछ देने के बजाय हमें सेवा से बाहर करने की गुजत में रहती है। हमें सरकार के हर पैतरे का मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य कामरेड रमेश सिंह सेंगर ने कहा कि सरकारों ने आउटसोर्सिंग संविदा स्कीम वर्कर्स के नाम पर सेवा की परिभाषा बदलकर बेगार करने वालों की कतार खड़ी कर रही है। यह नीतियों में बदलाव करके किया जा रहा है। इसलिए आज मजदूर और कर्मचारी आंदोलन को राजनीतिक रूप से सजग होते हुए सत्ता के चरित्र को समझना और अपनी भूमिका तय करनी चाहिए। कराएं और अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, अपने घर की व्यवस्था कैसे करें, अपने बाल बच्चों को कैसे शादी ब्याह करें। मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि आप हमें थोड़ा सा रास्ता दे दें, बता दें कि हम कैसे कार्य करें इतने कम वेतन में। हमारी वार्डन बहन है, मैडम है, वो 24 घंटे रुकती हैं। दिन भर उनको सुबह से लेकर शाम 10 बजे रात तक उनका प्रेशर रहता है। बच्चे कहाँ गए, बच्चे खाएं, बच्चे सोएं, बच्चे कैसे, कागज की कार्रवाई, बच्चों की देखभाल, हर तरह से मतलब वार्डन से लेके 4th क्लास तक के सारे बच्चे तो खा पी रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं जैसे भी है, लेकिन स्टाफ सारा इतना प्रताड़ित है। तो ये इस प्रेरणा को हम सब भाई बहन समझें और जब तक हम ये छिटके हुए 2-4 लोग आएंगे तो हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं जाएगी। हमारी आवाज़ के लिए सभी बहनों को, सभी भाइयों को इकट्ठा होना है और धरना ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये वहाँ तक आवाज़ जाती है। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि जब महिलाओं को आप कहते हैं कि शक्ति नारी है, तो इस महिलाओं के साथ शोषण क्यों हो रहा है? क्यों शोषण कर रहे हैं आप? ये शोषण करने का समय नहीं है। महिला नहीं होगी तो ये धरती नहीं चलेगी, ये सरकार नहीं चलेगी। इस नारी शक्ति को पहचानो। अगर नहीं पहचानोगे तो सरकार आप विफल हो जाओगे। ये सरकार चलाना है, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। हमें आप रास्ता दें कि इतने कम वेतन में हम कैसे घर चलाएं, कैसे परिवार चलाएं और कैसे हम नात रिश्तेदारों की स्वागत करें। आप हमें बता दीजिए। मैं इसके साथ यही कहूँगी कि हमें नहीं कुछ चाहिए, हमारा विद्यालय सरकारी कर दीजिए, परमानेंट कर दीजिए। हमें आपसे कोई मांग नहीं है, आप करिए, आप परमानेंट
परमानेंट करिए, हम आपकी सारी मांगे पूरी करेंगे, सारी जितना आप कहेंगे हम उतना मानेंगे, लेकिन आप परमानेंट तो करिए। हमें भी आप बेसिक की तरह आप मानिए कि हाँ ये भी एक विद्यालय चल रहा है, जूनियर हाई स्कूल चल रहा है, प्राइमरी चल रहा है, वहाँ कोई भी आती है योजना विफल हो जाती है, क्योंकि वहाँ एकता है, वहाँ यूनियन है, यहाँ यूनियन में कमजोरी है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें ABC न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के साथ।